नहीं बना रही हो। आपसे मस्तक लड़ाने की हरगिज ताकत नहीं है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना हम दोनों के लिए आवश्यक है। स्वामी, मुझे आपकी आज्ञा समय स्वीकार है, मगर अपने पतिव्रत धर्म से सीता लाचार है। आप अपने को तो कलंक से बचाते हो, मगर वही कलंक आप मुझ पर लगाना चाहते हो। आखिर असलों की असल हूँ, क्षत्रिय वंश की नस्ल हूँ। मरती मर जाऊंगी, किंतु अपने माता पिता के नाम को बट्टा न लगने दूंगी। यदि आप अकेले बन जाएंगे तो निश्चित रहिए कि सीता को कदापि जीवित नहीं पाएंगे। कोई कह सकता नहीं बिगड़ी हुई तकदीर को, छोड़िए सकती नहीं सिया कभी रघुवीर को। करो ना जानकी, अपने पतिव्रत से माता पिता की सेवा करो। रहे अवध में धीर से सीते। आखिर तुम किस लिए बन जाना चाहती हो? आप किस लिए? मुझे मेरे पिता की आज्ञा। स्वामी जी, मेरी माता की आज्ञा है। क्या आज्ञा है तुम्हारी माता की? आपके पिता की क्या आज्ञा है? मेरे पिता की यह आज्ञा है कि तुम वन को जाओ। मेरी माता की ये आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे पति जाए तुम भी। सीते, अच्छा चलो, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी हट से नहीं हटोगे और अपनी जिद से बिल्कुल ना टलोगे। चलो तो अब और माताओं से भी चलकर आज्ञा ले ले। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म है क्या मेरा? क्या मुझको अच्छा है माता? मैं वन जाऊं या रहूं यहीं? कहिए क्या आज्ञा है माता? तुम मुझको पूछ रही बेटी, मैं वन जाऊं या रहूं? मैं तुझको पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या रहूं यहाँ पर? मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि कटे नहीं तो यह होगा कि इस दुनिया से चल दूंगी मैं। छोड़ दे, मगर बच दियोक्सिया तू किस प्रकार सह सकती है? तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस प्रकार पृथक रह सकती है? वह राजा है तू रानी हो, यह योगी है तू योगन हो। वे यदि वनवासी होते हैं तो तू भी वनवासी हो। आ गए।
अब तक बहुत तूने जिगर किया, अपने आप को बहुत जब्त किया, मगर माता जी की ये अवस्था देखकर सीधा चाक हो गया और पीछे के खाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी को इस कदर मेरी जिंदगी पर लाभ मैंने को धिक्कार। माता जी जरा आंखें खोलिए, लक्ष्मण आपके कदमों पर निशान है, नहीं खोलती लीजिए, लक्ष्मण तुमसे पहले मिलने को तैयार है। क्या है लक्ष्मण, जरा होश में आओ। भला इस कायरता का क्या अर्थ है? नहीं बेटा, मैं तो अच्छी हूँ, यूं ही जरा चक्कर आ गया था। अजब अंधेर है, जब श्री राम हर प्रकार से राज का अधिकार है तो किसी दूसरे का इस पर यह अधिकार है। रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिला करता। यदि किसी में हिम्मत है तो मुकाबले पर आए, अपने दोनों हाथ देके और हमारे दिखलाए, तभी राज करने का कुछ मजा भी आ जाए। अन्यथा अन्यथा कदापि ऐसी बेईमानी और चालाकी नहीं चलने दूंगा, और जब तक जान में जाने किसी की दाल न करने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे यह सख्त अफसोस है, तुम्हारी तबीयत में क्यों इस तरह जोश है। जरा सोचो, किसके हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे, किससे लड़ोगे और किसके पर खिलाफ तलवार उठाओगे। बगैर सोचे समझे तुम मुख से बातें निकालते हो और वृथा ही अपने आप को पापों में डालते हो। मालूम नहीं तुम क्या ख्याल कर रहे हो। इसके लिए यह शब्द मैं खुद मांगने वाली है, जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसी का राज तिलक। अनुचित राज जो मांगेगा मैं उसको मजा चका दूंगा, जो बैठे का सिंहासन पर गद्दी से उसे उड़ा दूंगा। लक्ष्मण, यह तो कौन सी अकल इस्तेमाल कर रहे हो। अपने आप को संभालो और इस फिजूल जोश को अपने दिल से निकालो। भ्राता जी, तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इधर माता जी जान खो रही है, और आपको ना मालूम कौन सा चाव चल रहा है। उल्टा मुझे कह रहे हो, मेरा गुस्सा बेकायदा बढ़ रहा है। अच्छा नहीं यूं ही है तो यूं ही सही, इस तरह सारे कुल का मलिया मेघ हो जाएगा। भारत अवश्य राज कर लेगा और सूर्य वंशी मुकुट अपने सर पर धर लेगा। यदि चार मोर न्याय किसी का नाम है तो मैं भी अगर एक एक को राज का मदन चका दूं तो मैं भी सुमित्रा का पूत नहीं। मेरे प्यारे भाई, जब अपने गुस्से को दिल से निकालो और बात के पहलू पर एक तरह दृष्टि डालो। इसमें भरत का भला क्या कसूर है।
वह बेचारा तो यहाँ से कोसों दूर है। तुम बार बार उसका क्यों नाम लेते हो और व्यथा ही उसको दोष देते हो? माता कैकेयी का तो यूं ही बहाना है, वरना दरअसल तो यह जब दशाना है। मगर अफसोस तुम मामूली सी आजमाइश में डगमगा गए और जरा सी बात पर इतना घबरा गए कि दुख के मारे तुम्हारा बुरा हाल है और कुल की आग का तुम्हें कुछ ख्याल है। भ्राता जी, बहुत अच्छा। यदि रघुकुल की यही रस्म है, अच्छा वो ऊपर खड़ा है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए कसम है। जीते जी कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और आपकी सेवा से मुंह को ना मोड़ूंगा। मेरे भाई, यदि